बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हमने फिजिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर 8 स्टार्ट करना है, जो कि है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, तो उसका हम पहला टॉपिक देखेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलो से जरूर शेयर किया करें। पोलराइजेशन स्टार्ट करने से पहले भी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा ऑप्टिक्स से डील करने वाला है, तो ऑप्टिक्स कहती है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रोपेगेशन के वे ऑफ लाइट एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, के लाइट वेव्स किस तरह बिहेव करेगी, उसके किस तरह के फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। इसके अलावा वो ट्रेवल किस तरह करते हैं, ये हम क्या देखेंगे ऑप्टिक्स के अंदर, हम ये स्टडी करते हैं। फिर इसके आगे दो टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को स्टडी करती है थ्रू लेंसेज, लेंसेज से और अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारे पास बाइनोक्यूलर्स होते हैं, कैमरा होता है, ठीक है, प्रिज्म होते हैं। इनके अंदर से जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को स्टडी करवाने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, फिजिकल ऑप्टिक्स डील करती है नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रोपेगेशन, और ये ट्रेवल कैसे करती है। ठीक है, लाइट की नेचर पे, लाइट के बिहेवियर को स्टडी करने में हमारे पास ये हेल्प करती है। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा पोलराइजेशन की तरफ, कि मोस्टली जो वेव्स होती है ना स्टूडेंट्स, वो वेव्स के जो पार्टिकल होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव हो या कोई और, स्पेशली जो लाइट वेव्स है, इसके पार्टिकल्स, हर हमने पढ़ा था कि ये वेव जा रही है ना, तो पार्टिकल ऊपर और नीचे, ठीक है, एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, जबकि लाइट जो है इसके पार्टिकल ऊपर नीचे आगे पीछे, थोड़ा सा लेफ्ट पे, थोड़ा सा राइट पे, ये थोड़ा सा बैक साइड पे, थोड़ा इन साइड पे, हर डायरेक्शन में लाइट के पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। इसको कहते हैं अनपोलराइज्ड। क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड। ऐसी लाइट जिसके पार्टिकल तमाम रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं वो कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और अगर इफ द लाइट वेव हैव कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशन कन्फाइंड ओनली इन वन डायरेक्शन, हम इसको ऐसा कर दें कि इसके पार्टिकल सिर्फ ऊपर या नीचे या फिर सिर्फ इस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में, ये लाइट आगे भी जा रही है और पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो, confined only in one direction, then light is said to be polarized। हम कहेंगे कि लाइट क्या हो गई, polarized, and this phenomena is called polarization। और इस phenomena क्या नाम है, polarization। और याद रखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जस्ट ट्रांसवर्स वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पार्टिकल्स पहले ही जिधर वेव जा रही होती है उसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर इनके रास्ते में हम कोई चीज रखेंगे सही पोलराइज करने, तो ये उसके अंदर से सारे के सारे वैसे ही गुजर जाएंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो याद, तो इससे क्या मतलब है, सिर्फ कौन सी वेव्स को हम कर सकते हैं, पोलराइज ट्रांसवर्स वेव्स को। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि साउंड वेव्स को क्या आप पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि साउंड वेव्स क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है, हम इनको पोलराइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास पहले तो बात यह है कि लाइट को वेव्स की फॉर्म में, लाइट ने हमारे पास इंटरफेरेंस भी शो करती है, डायफ्रैक्शन भी शो करती है, रिफ्लेक्शन भी, क्योंकि लाइट ने ये सारे फिनोमेना शो किए, इसका मतलब लाइट की वेव नेचर है। ठीक है, अगर वेव नेचर है तो फिर लाइट के अंदर पोलराइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, वैसे आमतौर पर लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ प्रोसीजर के जरिए उसको क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो, इसको कहते हैं पोलराइज्ड। और इस फिनोमेना को, जिसमें हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है पोलराइजेशन। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव में वही वाली बात कि वाइब्रेशन अकर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड इज ओरिएंटेड इन एनी रैंडम डायरेक्शन, कि ये नहीं, वेव आगे भी जा रही है। अब ये नहीं कि सिर्फ ऊपर, ये इधर, इस तरफ वेव तो आगे ही जा रही है। देखें, लेट्स सपोज ये वेव आगे जा रही है, अगर पार्टिकल इधर वाइब्रेट करा तब भी परपेंडिकुलर, इधर वाइब्रेट करा तब भी परपेंडिकुलर, इधर वाइब्रेट करा तब भी, तो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको हम कैन बी ओरिएंटेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, हम इनको किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम सारों को ऊपर और नीचे वर्टिकली, लेट्स सपोज हम सारों को आगे और पीछे की तरफ ओरिएंट कर दें तो वो हॉरिजॉन्टली, या फिर किसी एक डायरेक्शन में हम ऐसे इसको ओरिएंटेड कर दें। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में।
अब ये लाइट आगे भी जा रही है, ठीक है, और वाइब्रेट भी कर रहा है, लाइट इस तरफ को जा भी रही है, ठीक है। इस फिनोमेना का नाम होता है बेसिकली, अब ये इस तरफ ऐसे ऐसे वेव बन रही होगी, ठीक है। तो इस फिनोमेना का नाम होता है पोलराइजेशन, और जिसके पार्टिकल सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं ये कहलाते हैं पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अच्छा, अब पोलराइज जब ये हो गई तो बेसिकली हम जिस प्लेन में उसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव, ये इस तरह तिरछा प्लेन बन रहा है, इस प्लेन में मैं वेव भी बना सकता हूँ और उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन भी शो करते हैं। इसको कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिसमें दोनों पार्टिकल्स वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, और प्रोपगेशन ऑफ वेव भी हम शो कर सकते हैं। ये हमारे पास कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं लाइट होती किस नेचर की है। बेसिकली जो लाइट होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जो मैंने ब्लू से शो किया, ठीक है। वो अगर ऊपर नीचे ऐसे है ना, एक उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ये जो मैंने रेड बनाया, अगर हमारे पास ये जो ब्लू वाला ऊपर और नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर और पेज के बाहर, तो मैग्नेट ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। और जो ये जो रेड वाला है ये बेसिकली अंदर पेज के बाहर, अंदर बाहर ऐसे करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या चल रहे थे? परपेंडिकुलर चल रहे थे। और जब हम इसको पोलराइज करते हैं तो सिर्फ इसके पास कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बेसिकली ये एक ट्रांसवर्स वेव है, हम इसको भी क्या कर सकते हैं? पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ तक ये समझना था कि लाइट की क्या नेचर होती है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये ब्लू वाला ऊपर तो ये पेज से बाहर की तरफ, फिर ब्लू वाला नीचे तो ये पेज के अंदर की तरफ, तो हर पॉइंट पे ये एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइट की नेचर है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब लाइट के मुख्तलिफ सोर्स हैं, चाहे वो सन से आ रही हो, चाहे वो फ्लोरिसेंट बल्ब से आ रही हो, चाहे इनकैंडिसेंट लैंप से आ रही हो, चाहे कैंडल से, किसी भी चीज से जो लाइट आ रही है वो हमारे पास अनपोलराइज, उसके पार्टिकल्स फोटॉन्स जो बेसिकली होते हैं वो हर डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको किस किस तरीके से पोलराइज कर सकते हैं? पोलराइजिंग फिल्टर इस्तेमाल कर लें, सबसे इजी मेथड, ठीक है। ये देखते हैं क्या होता है। पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर सेकंड मेथड है, ये मुख्तलिफ मेथड आप स्टडी करेंगे। एम्प्लॉइंग सर्टेन ऑप्टिकल क्रिस्टल, ठीक है, ऑन मटेरियल। कौन कौन से क्रिस्टल आप इस्तेमाल? कैल्साइट या क्वार्ट्ज के क्रिस्टल जब आप इस यूज करेंगे फिर लाइट वहां से इमिट जब होगी तो वो वाली लाइट क्या होगी? पोलराइज्ड लाइट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स पोलराइजेशन जो हम फिल्टर के जरिए करते हैं। लेट्स सपोज यही मैं बनाता हूं, मैं हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये इस डायरेक्शन में भी, इस तरफ भी, हर डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक अनपोलराइज्ड लाइट है। ये हर डायरेक्शन में इसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ओरिएंट कर रहे हैं। हम आगे एक पोलराइजिंग फिल्टर रखते हैं, इस तरह की एक शीट होती है बेसिकली, इसके अंदर यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है। मतलब ये एक एम्प्टी स्पेस है इसके दरमियान में, ये बेसिकली फिर जैसे जाली होती है ना फिल्टर, तो ये जो इस तरह वाइब्रेट कर रहा होगा ऊपर और नीचे, उसको ये गुजरने देगा। जो इस तरह वाइब्रेट कर रहा है या किसी भी और तरह वाइब्रेट कर रहा है वो इसके अंदर से नहीं गुजरेगा। जब एक चीज है ही स्पेस, इस तरह से आपके पास एम्प्टी स्पेस है दरमियान में, तो जो बिल्कुल सीधा आ रहा होगा वो तो इसके अंदर से गुजर जाएगा, उसके अलावा कोई इसमें से पास नहीं होगा, ठीक है। ये इसके बाद फिल्टर में से ये जो सीधे वाला वो गुजर गया, बाकी सारे वेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। ये इस तरह करके पास आपके पास वेव सारे सीधे वाले गुजर जाएंगे और बाकी सारे के सारे जाया हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अब क्या होगी? पोलराइज्ड लाइट आपके पास हासिल हो गई, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे रख देते, लेट्स सपोज ये सेकेंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में लाइट वेव्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा तिरछा करके रख देते हैं ऐसे, अब ये जो टेढ़े वाले आ रहे हैं ये वाले इसमें से गुजर जाएंगे, ठीक है, तिरछे वाले, बाकी सारे वेस्ट। लेकिन जब हमारी शर्त तो पूरी होगी ना कि लाइट वेव के पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रहे हो, तो ये क्या होगी? हमारे पास पोलराइज्ड लाइट स्टूडेंट्स हमारे पास होगी, ठीक है।
तो ये सिंपल से आपके पास पोलराइजेशन है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट को फिल्टर पेपर या पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर या फिर कैल्साइट या क्वार्ट्ज मटेरियल लगाकर आप जब पोलराइज सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करवाते हैं तो इस प्रोसेस का नाम होता है पोलराइजेशन। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक था, होप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन देखेंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।